शहर हैदराबाद का मशहूर इलाका बेगमपेट में वाक़ टास्क फोर्स की इमारत को आज से 12 साल पहले 12 अक्टूबर 2005 को एक खुदकार बमबरदार ने न जाने क्यों धमाके से खुद को उड़ाकर इमारत को ढेर कर दिया था। उसके बाद पुलिस ने 10 मुश्तबा लोगों को इस सिलसिले में गिरफ्तार करके उन पर मुकदमा चलाया। उस मुकदमे का फैसला आज दिया गया और सभी को नामपल्ली मेट्रोपॉलिटन क्रिमिनल कोर्ट के फाजिल जज ने बाइज्जत बरी कर दिया। इस मौके पर कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने मुकदमे की पैरवी करने वाले वकला को मुबारकबाद पेश की। वाज़ेह हो कि पिछले 65 सालों में भारत के कानून ने करोड़ों के तनाज़ात में घिरे सियासी लीडरों को कोई सजा नहीं सुनाई। कोई ना कोई नुक्ता आड़े ला लिया और वो मजे में रहे। जब भारत में कसूरवार सजा से बच जाते हैं तो बेकसूर का बचना अशद जरूरी है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि मुकदमे में सालों खपा दिए जाते हैं और इसका कोई बुरसाने हाल नहीं है। 2005 में टास्क फोर्स ऑफिस बेगमपेट के अंदर एक ब्लास्ट हुआ था। वो ब्लास्ट के बाद हैदराबाद से जो है कई नौजवानों को पकड़े। उसके बाद 5 नौजवानों को हैदराबाद के और जो है 3 नौजवान जो है बिदर के और 2 जो है बंगाल के, ये 10 के ऊपर जो है केस बुक करे। और ये 10 नौजवान जो है पिछले 10-12 साल से जो है जेल के अंदर थे और आज कोर्ट ये पुलिस के केस को नाकाम कर दिया। उसको जो है पुलिस जो है इनके ऊपर जो इल्ज़ामात पेश करी थी वो बिल्कुल बेबुनियाद इल्ज़ामात थे। वो जो इल्ज़ामात थे वो जो एविडेंस के हिसाब से उसको साबित करने में पुलिस बिल्कुल नाकाम रही। इसीलिए ये 10 के 10 नौजवान आज बाइज्जत बरी हो गए। इसके पीछे ये केस के अंदर बिगिनिंग पहले दिन से जब से इन लोगों को अरेस्ट करके जो है इलीगल कस्टडी में रखे थे उस दिन से अजीम साहब जो है इस केस के अंदर पैरवी कर रहे हैं। हम लोग शुरू से इस केस के अंदर है। इसमें अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है कि सच्चाई की कामयाबी हुई और जो है झूठ हमेशा झूठ ही होता और जो है सच्चाई की जो है कामयाबी हुई। इसका अल्लाह का जो है बहुत बड़ा शुक्र है जी। लाख लाख शुक्र है कि लोग बाइज्जत बरी हो गए। बस 12 साल से थे लोग, बहुत तकलीफ में थे, बहुत परेशान थे, बिना कुछ कसूर के ले जाके लोगों को 12 साल से बहुत जेलों में भी बहुत फिराए हैं। राजमंद्री, विशाखापट्टनम, कड़पा, बहुत ऐसे जेल्स थे जहाँ पर इन लोग बहुत मुश्किल उठाए, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बस अल्लाह ताला का शुक्र है लाख लाख के लोग बाइज्जत बरी हो गए। और इन लोग के वकील जो है बहुत साथ दिए, बहुत अच्छा केस वो करे। मैं कुछ भी नहीं बोल सकती और इससे ज़्यादा। अब वो लोग सोच के हम लोग को कुछ हेल्प करें वो बहुत अच्छा रहता। हमारा तो कोई सहारा नहीं था, फिर भी हम अकेले ही थे 12 साल से। अगर हुकूमत बहुत हमारा साथ दिए, कुछ हमारी हेल्प कर दिए तो बहुत अच्छा रहता। आप लोग उससे बेहतर समझते हैं, मैं कुछ नहीं बोल सकती और इससे ज़्यादा। आप लोग बोलिए हाजी। क्या आज का जजमेंट क्या हुआ साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है। हमारे भाई साहब को जो है ना 12 साल के बाद में बाइज्जत बरी किया गया। इसके ज़िम्मेदार कौन है आखिर? 12 साल क्यों अजियत दी हमारे भाई को? हर AP की, तेलंगाना की हर जेल में जो है ना साहब 3 साल, 2 साल, 4 साल ऐसा गुजार के जो है साहब ये लोग टाइम वेस्ट कर दिया। खाली 22 ईयर्स का था साहब, जब अब 33 ईयर्स हो गए। जिसका हुकूमत से हम ये पूछना चाह रहे हैं कि साहब ये 12-13 साल जो वेस्ट हुए इसका क्या करना है साहब? हमको क्या करेंगे बच्चे का? तो क्यों ऐसा करें हमारे साथ? क्या नंबर पे थे इन्हों? ये A5 पे थे। अच्छा, इन्हों प्रोफेशन क्या था इनका पहले? इन्हें मोबाइल टेक्नीशियन था साहब, छोटा भाई है मेरा। अच्छा जी। तो अभी आप हुकूमत से क्या चाह रहे हैं? हुकूमत से क्या चाहेंगे साहब? क्या बोलेंगे हुकूमत को? हम क्या बोलेंगे बताइए? वो सोचना चाहिए साहब, ये 12 साल क्यों वेस्ट करें बच्चों की? हमारे भाई का एक का मसला नहीं साहब, कई बच्चे हैं ऐसे, कई बच्चे मेरे भाई के साथ ही 8-10 बच्चे हैं साहब। ये बच्चों का होगा का बीवी बच्चे बाद शादीशुदा एजेड लोग हैं, ये परेशान हाल है साहब। ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? आपके हुकूमत जो है ना साहब कोई भी काम करे तो तहकीक करें कि सही तहकीक क्या है। ये आदमी है इन्वॉल्व तो उसको ले जाएं, जो सज़ा देना दे, लेकिन जो इन्वॉल्व नहीं है उनको ले आके क्या कर रहे हैं साहब? ये समझ में नहीं आ क्यों ऐसा कर रहे हैं। आपके भाई का नाम क्या था? मोहम्मद अब्दुल ज़ाहिर जी।